नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए जो क्लास लेके आई, क्लास का एक टॉपिक है जिसे जो आपका रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि रीजनल लैंग्वेज में क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। तो आज मैं बहुत सारा चीज़ें खुद पता करके या फिर जैसे भी सारी कोशिश आज मेरी रहेगी कि आपके आज सारे इस क्लास के बाद जो रीजनल लैंग्वेज को लेके क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए कि क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे आपका है हॉस्टल वार्डन का सिलेबस। इसमें सिलेबस आपको पता ही है, सबके पास होगा ही। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर लें, ठीक है। या टेलीग्राम चैनल पे भी इसका पीडीएफ दिया गया है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे देखते हैं। एक तो आपकी हिंदी आएगी कॉमन, ठीक है। ये वाली जो हिंदी है आपकी कॉमन है, जो आपके टीजीटी पीजीटी हॉस्टल वार्डन सारे में ही पूछी जाएगी, ठीक है। तो उसका पूरा सिलेबस इन्होंने दिया है एक एक करके क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें संधि है, समास है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, समान अशुद्धियाँ, ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसके बाद आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो हैं अपठित गद्यांश पर आधारित, मतलब आपको एक पैसेज देंगे उसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है तो जो यहाँ पे आपकी हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। ये 10-10 नंबर की है दोनों, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी, जो सबके लिए ही कॉमन है। अब हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो है यहाँ पे कि रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। जिसने भी जो भी रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट किया है वहाँ पे क्या पूछा जाएगा। तो आप इसको अच्छे से जब पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है रीजनल लैंग्वेज। इसमें सबसे पहले लिखा है कि बेसिक ग्रामर क्वेश्चन, मतलब जो बेसिक ग्रामर आपकी हिंदी की होती है उसके क्वेश्चन। अब बेसिक ग्रामर में आपकी हिंदी, समास, विलोम शब्द, ये सब भी आते हैं, मतलब जो आपका सामान्य हिंदी का सिलेबस दिया है ये भी, ठीक है। इसके बाद बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन जैसे सिनोनिम्स, मतलब क्या होता है, पर्यायवाची, ठीक है। आपके पर्यायवाची पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है एंटोनियम्स, मतलब विलोम शब्द पूछे जाएंगे, ठीक है। विलोम शब्द आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, तो जैसे यहाँ पे देखो दिया भी गया है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो वो चीज़ यहाँ पे पूछी जाएगी, ठीक है। इसके बाद एरर डिटेक्शन, ठीक, मतलब आपको कोई जैसे एक लाइन दे दी या पैसेज दे दिया, फिर जैसे पूछते नहीं पूरा सेंटेंस दे दिया, राम ने खाना खाई, तो यहाँ पे आप पूछ ले कि क्या एरर है, ठीक है। तो खाई आप बता दें, मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल बता रही हूँ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद है स्पेलिंग एरर। इसके बाद स्पेलिंग एरर मतलब कोई सेंटेंस दिया होगा, वहाँ पे कोई शब्द है जो गलत तरीके से लिखा होगा, जैसे ज़्यादातर आपके उज्ज्वल होते हैं, ठीक है। इसके बाद पूजनीय, ये सब सेंटेंस नॉर्मल हिंदी के हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो समझ में आ गया कि आपकी जो रीजनल लैंग्वेज हिंदी, अभी मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हिंदी में पर्यायवाची, विलोम शब्द, इसके बाद जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द, कोई एक वाक्यांश दिया है उसके लिए एक शब्द। इसके बाद एरर डिटेक्शन, आपको एक सेंटेंस या पैराग्राफ जिस प्रकार से पूछ सकते हैं वो दिया होगा, वहां से आपको एरर बतानी है, गलती बतानी कि उसमें क्या गलती है, ठीक है। स्पेलिंग एरर मतलब कोई एक वर्ड पर्टिकुलर गलत दिया होगा, वो आपको बताना है कि कैसे वो गलत है, ठीक है। इसके बाद ये लिखा है ईटीसी। अब ईटीसी में क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और फिर लिखा है कि एट हायर सेकेंडरी लेवल, मतलब हायर सेकेंडरी लेवल तक आपकी लैंग्वेज में जो भी पूछा जाता है। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा है बेसिक ग्रामर, ठीक है। तो जैसे कि बहुत से बच्चों का आ रहा था कि बहुत कन्फ्यूजन भी है क्योंकि डिटेल में एकदम से नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने लिखा है शुरू में बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिक ग्रामर में यही सब आ जाता है आपका। पर्यायवाची देखो उन्होंने लिखा भी है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी थोड़े थोड़े दिए हैं। इसके अलावा जो भी बेसिक ग्रामर में टॉपिक आते हैं वो सब भी आपके पूछे जाएंगे, जैसे वर्णमाला हो गया, ठीक है। इसके बाद संधि है, संधि विच्छेद है, और या फिर और भी जो हिंदी बेसिक चीज़ें होती वो इसी प्रकार से। तो ये हिंदी की बात होगी क्योंकि मेरा खुद हिंदी लैंग्वेज है, इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी में बता रही हूँ। इसके बाद बंगाली का है, उसका भी बंगाली में जो भी पर्यायवाची होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, वाक्यांशों के एक शब्द होते हैं। इसके बाद बंगाली भाषा में भी आपका एरर डिटेक्शन आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से डोगरी, आपकी इंग्लिश, गारो, इन सबका ही यही पैटर्न रहने वाला है जो यहाँ पे ऊपर ये दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे।
ये पूरा अच्छे से उन्होंने दिया है कि बेसिक ग्रामर ही पूछी जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप लोग इतना कंफ्यूज ना हो, सीधे से ये चीज़ देखें यहाँ पे बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये जितनी भी लैंग्वेज है इनका सबका यही पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी जिससे आपको और क्लियरिटी होगी। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नवोदय में वैकेंसी निकली थी जो आपकी एलडी और एलडीसी की निकलती है रिक्वायरमेंट। वहाँ पे भी जो हिंदी यहाँ पे देखो दिया है, एक तो आपका जनरल इंग्लिश है, लगभग लगभग वही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसका सामान हिंदी है, इसमें भी संधि समास ये सब यही पूरा देखो पैटर्न वहाँ पे भी दिया गया है आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में। इसके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यहाँ पे दिया है कि 19 रीजनल लैंग्वेज जो हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओनली फॉर मतलब रीजनल लैंग्वेज की यहाँ पे बात की गई है। तो उसमें देखो कैसे क्वेश्चन यहाँ पे भी दिए गए हैं कि किस प्रकार से आता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से भी थोड़ी सी क्लियर करेंगे। जैसे आपका संधि पूछा जाएगा, ठीक है, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान, अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ठीक है। मतलब और जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उन सब में जो भी ये चीज़ें आती हैं संधि समास, मतलब रीजनल लैंग्वेज में जैसे आपकी रीजनल लैंग्वेज चेंज हो जाएगी लेकिन टॉपिक यही रहने वाले हैं, समझ गए इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से भी आपकी ये चीज़ क्लियर होती है कि आपकी यही हिंदी पूछी जाएगी क्योंकि नवोदय का एग्जाम भी सेंट्रल गवर्नमेंट करवाता है और एकलव्य का भी उसी पैटर्न पे रहेगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मतलब इन सब चीज़ों की कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी यहाँ से हो सकती है। और ये मैं आपको अपने पास से नहीं बता रही, यहाँ पे आप लोग वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे एनवीएस की जो वैकेंसी निकली थी वहाँ पे ये बात की गई थी रीजनल लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये बताया कि किस प्रकार से आपके रीजनल लैंग्वेज के टॉपिक आएंगे, ठीक है। तो जो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, जो आपके पास हिंदी ग्रामर की बेसिक सब लोग तैयारी करते हैं सारे में ही हिंदी पूछा जाता है, जो भी बुक आपके पास है उसको ही आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। तो यही मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। और भी कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल में। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टीजीटी हिंदी पद की सीधी भर्ती निकली हुई थी, ठीक है। तो अगर जैसे उन्होंने बोला हायर सेकेंडरी लेवल, तो यहाँ से लेवल थोड़ा सा और हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी भाषा का विकास, इसकी उपभाषाएं ठीक। और मतलब जो जैसे कुछ तो हम लोगों ने यूथ कंपटीशन के पेपर किए हैं मॉक टेस्ट, उसमें ये सब चीज़ें आई हैं, मतलब ये सब के क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि हिंदी भाषा का विकास कब हुआ ना, नॉर्मल सी चीज़ें, हिंदी की हिस्ट्री पूछी गई है और हिंदी की उपबोलियाँ क्या हैं, इसका देवनागरी की लिपि है उसका विकास, ठीक है। ये 2 चीज़ें केवल। इसके बाद आपका वर्ण विचार है, उच्चारण, वर्तनी, संधि, शब्द विचार, शब्द पर्याय, विलोम, अनेकार्थ, ठीक है, श्रुति, सम, भिन्नार्थक शब्द, इसके बाद विकारी शब्द। ये बेसिक हिंदी की ही पोर्शन है। यहाँ पे लिखा भी है हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक व्याकरण, मतलब जो नॉर्मल हिंदी होती है उसका ये चीज़, केवल ये वाला पार्ट, ठीक है। पूरा सिलेबस नहीं, केवल ये वाला पार्ट जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ वो चीज़। इसके बाद अविकारी शब्द, ये भी आपकी बेसिक हिंदी का पार्ट है। वाक्य रचना, ठीक है, रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने कितने प्रकार में बांटा गया, पद, परिचय, अलंकार, शब्द, शक्तियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, पद्यांश। इसके संविधान में हिंदी की स्थिति, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं करेंट अफेयर में पूछ लेंगे, जनरल जीके वाला पार्ट है उसमें भी पूछ सकते हैं। संपर्क भाषा प्रयोजन, मूलक हिंदी कार्यालय हिंदी, मानक हिंदी। तो ये चीज ये आप तैयार कर सकते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल के लिए, जो भी रीजनल लैंग्वेज है। यहाँ पे केवल हिंदी का बताया गया है, ठीक है। ये मैं शेयर भी कर दूंगी पीडीएफ। तो ये हिंदी का है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश का भी है। जैसे ये तो पूरा टीजीटी इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। तो पूरा नहीं, केवल जो ग्रामर वाला पोर्शन है, केवल ग्रामर वाला, ठीक है। आप लोग ये चीज़ें रीजनल में तैयार कर सकते हैं, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज, जैसे टेंस, मॉडल्स, वॉइस, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ये सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। ये बेसिक ग्रामर ही है। इसके अलावा हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। इसके बाद जो भाषा के अलग अलग लोग हैं, ठीक है, वो ये मैं पीडीएफ दे दूंगी। आप लोग यहाँ से जो बेसिक ग्रामर वाला पार्ट है, मैं फिर से कह रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, केवल जो बेसिक ग्रामर वाला पार्ट इस सिलेबस में है उसके हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं।
और बाकी जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल में आपका लिखा है कि बेसिक ग्रामर ही पूछी जाएगी आपके जो नॉर्मल ग्रामर होती है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपकी भाषा है कौन सी, असमीज भाषा है ये है, ठीक है। तो यहाँ पे दिए गए हैं जो भी आपको बेसिक ग्रामर, जैसे देखो यहाँ पे दिया है, इंग्लिश में लिखा है इसलिए मुझे समझ में आ रहा है। सिनोनिम्स, एंटोनियम्स आपके हो गए, इडियम्स एंड फ्रेज हो गए, ये आपकी असमीज भाषा में लिखा है। जो लोग असम से बिलोंग करते हैं वो लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद होमोनिम्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, यूजेज ऑफ जेंडर। तो ये ही सारी चीज़ें आपके जो है जो बेसिक ग्रामर है, जैसे आपकी असम की बेसिक ग्रामर, रीजनल लैंग्वेज जो भी होगी इसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आप लोग यहाँ से तैयार कर सकते हैं। और ये नवोदय के जो रीजनल लैंग्वेज के टीचर की भर्ती निकलती है उसका सिलेबस है, ठीक है। कोई मतलब ऐसा भी नहीं कुछ मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ आपको, ठीक है। ये जैसे वोडो का है, वोडो आपकी भाषा है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये सब दिया है वोडो भाषा में। इसके बाद है आपका ये गारो लैंग्वेज भी दी है आपकी, और इसके बाद ये गुजराती भाषा है। यहाँ पे आप लोग गुजराती भाषा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी देख सकते हैं। इसके बाद कन्नड़ भाषा है यहाँ पे, और ठीक है। तो आप इनके बेसिस पे अपना रीजनल लैंग्वेज अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन भी है। तो फिर से मैं एक बार आपको एकलव्य का सिलेबस दिखाती हूँ, फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा दें क्या क्या चीज़ें अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। यहाँ पे सारी लैंग्वेज दी है तो आप लोग देख सकते हैं। मलयालम है, ये मेरा पूरा PDF शेयर कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद आपके और भी भाषाएं यहाँ पे हैं, जैसे मराठी भाषा ये दी गई है, और आपकी मीज़ो भाषा दी गई है यहाँ पे। इसके बाद है आपकी ये नेपाली भाषा है। नेपाली में शायद हिंदी ही यूज़ करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी चेंज होगी जो भी, ठीक है। जो लिंग, वचन, कारक ये सब। इसके बाद है आपका केवल बेसिक ग्रामर वाला पोर्शन। अब फिर से मैं बार बार यही चीज़ कह रही हूँ क्योंकि आप लोग कहेंगे कि मैम आपने तो ये बताया था। मैं केवल आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ कि रीजनल लैंग्वेज में आप कितना कितना तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लिटरेचर, इससे आपको कोई मतलब नहीं, पोइट्री से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद है देखो जैसे यहाँ पे लिखा फंक्शनल उड़िया ग्रामर, ठीक। बस ये चीज़ आप लोग जैसे ये है, देखो आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आप तैयार सकते हैं उड़िया भाषा में, ठीक है। ये पंजाबी भाषा दी गई है। इसके बाद उर्दू भी है यहाँ पे, तो आप लोग उर्दू से जो बच्चे हैं वो लोग भी देख सकते हैं ग्रामर वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोज का पोर्शन दिया गया है, पोएट्री है यहाँ पे, और ये शायद आपकी ग्रामर है, ठीक है। उर्दू की मुख्तलिफ तहरीकें ये सब आपकी दी गई हैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कैसे कैसे तैयार करनी है। मैं PDF भी शेयर कर दूंगी। केवल आपको बेसिक ग्रामर, ये देखो लिखा है सीधे सीधे बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन, और बेसिक ग्रामर का जो पार्ट है, तो आप मतलब एक आइडिया वहाँ से लगा सकते हैं अपनी तैयारी के लिए, ठीक है। बाकी आपके पास जो भी बेसिक ग्रामर की बुक है, सीधे सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे, कोई बहुत मतलब बहुत हाई, जैसे यहाँ पे संधि में आपका कुछ एकदम सरल पूछ लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे संधि अगर पूछेगी तो थोड़ा सा अगर टफ पूछ सकते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे दिया भी गया है, ठीक है। बाकी सारी, और ये सारी भाषाएं लगभग जो भी मैंने आपको PDF दिखाया उसमें सबकी दी गई हैं, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं बेसिक ग्रामर वाला पोर्शन, ठीक है। बाकी व्याकरण और लिटरेचर ये सब नहीं देखना है, वो सब आपके में नहीं आएगा। तो आशा करती हूँ आपकी जो रीजनल लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है सॉल्व हो गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।